हेलो दोस्त, हम प्रभाकर और आपको आर एस प्रभाकर चैनल पे स्वागत है। और आज फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आ गए हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो लड़के हैं एक वृत्ताकार खेल के मैदान में खड़े हैं। राकेश वृत्त के केंद्र पर खड़ा है। अब एक हम सर्कल पहले बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में जो राकेश है ना वो केंद्र पे खड़ा है। यहाँ पे केंद्र पे राकेश खड़ा है। राकेश केंद्र बिंदु पे जाके खड़ा हो गया है। अभी किस दिशा में है ये आगे देखते हैं। और राजू परिधि पर दक्षिणावर्त चल रहा है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। ये आपको क्लॉक में डायरेक्शन में बहुत काम देगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या चल रहा है। राकेश क्या बोल रहा है? राजू परिधि पर खड़ा है। राकेश राजू को अपने पूर्व दिशा में पाता है। अब ये केंद्र पे तो बैठा हुआ है, लेकिन देख रहा है जो परिधि पर जो राजू है उसको वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। राकेश केंद्र पे बैठ गया और राजू की तरफ देख रहा है, तो राजू उसको मिल रहा है कि कहां है? उसके पूर्व दिशा में। यदि आप केंद्र पे आपके पूर्व दिशा में वो है। और आगे क्या बोला है? जब राजू परिधि पर 3/4 भाग, इसको 4/4 में कर दीजिए। 4/4 में वो 3/4 क्रॉस कर गया। पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। अब राजू यहां पे आ गया है। क्या बोला? 3/4 पार कर चुका है और वहां जाके रुक जाता है। अब राकेश जो है राजू की ओर देखता है। अब जो राकेश है वो राजू को देखता है। पहले देखा था तो पूरब में था, अब 3/4 गया है तो अब देखता है तो वो किस दिशा में पाएगा? अब बताइए, ये ईस्ट दे दिया है, उसके अपोजिट वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया, और ये मेरा नॉर्थ हो गया। अब राकेश राजू को देख रहा है और राजू नॉर्थ दिशा में चल गया। तो राजू किस दिशा में देख रहा है? राजू ऊपर की ओर देखेगा, ऊपर की ओर नॉर्थ हो गया। यही आपसे तो पूछ रहा था। उत्तर डी हो जाएगा। उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, उत्तर आपको डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन प्रश्नों के कथन में इसका संबंध जब भी जोड़ना हो, इसमें तो एक लाइन में ही दिया हुआ, जब भी जोड़ना रहता है तो जहां जो चिन्ह दिया हुआ है जिसके बराबर है वहां से लेके उसको हम जोड़ के आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रश्न में हमेशा ग्रेटर देन होता है, वो सबसे बड़ा होता है जिसको राजा मानते हैं। और ग्रेटर देन और इक्वल आ जाएगा तो वो रानी होती है। जब राजा का वैल्यू नहीं रहता है तब रानी का वैल्यू हो जाता है। इसलिए ग्रेटर देन सबसे इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। और जब भी हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, जहां बीच में ग्रेटर आ जाएगा तो वो सेंटेंस जुड़ जाएगा। यदि पर्सन में ग्रेटर है तो सेंटेंस को जोड़ने में ग्रेटर होना चाहिए। यदि पर्सन में ग्रेटर नहीं है तो जोड़ने में भी नहीं रहेगा तो जुटेगा, और सेंटेंस में नहीं रहेगा तो वो जुट नहीं पाएगा। अब देखिए पहला मेरा कथन क्या दिया है? भी ग्रेटर देन सी से बड़ा भी है। देखिए भी यहां पे है, सी यहां पे है। सी लेसर है लेकिन यहां भी सी लेसर है। और भी यहां देखिए ग्रेटर है, इक्वल है, एकदम सही जा रहा है। लेकिन भी ग्रेटर और सी लेसर एकदम सही है। मेरा पहला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर यहां भी है। सी लेसर होना चाहिए, सी लेसर है तो सी लेसर भी है। भी ग्रेटर है, भी ग्रेटर है। मतलब मेरा पहला निष्कर्षण सही है। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, भी ए लेसर देन इक्वल देन भी है। मतलब भी छोटा होना चाहिए, ए छोटा होना चाहिए भी से। और देखिए ए बराबर है, छोटा नहीं है, और भी यहां पे है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए को लेस होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। लेस होना चाहिए, और बराबर और लेस दोनों हो। बराबर 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 लेस दोनों दिया हुआ हो तो बराबर लेस और बराबर दोनों एक साथ जिसमें रहेगा वो सही होगा, जो कि यहां नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। और निष्कर्षण केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सभी गायकों के संगीत होने की संभावना है। देखिए ये संभावना वाला जब भी रहे ना, संभावना जब भी रहे तो कुछ के केस में सही होगा, सभी के केस में से कुछ नहीं के केस में गलत हो जाता है। जब निष्कर्ष में निगेटिव हो तो गलत आ जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? पहला क्या दिया कथन? सभी कलाकार
खिलाड़ी हैं। ये कलाकार हो गया, सभी कलाकार खिलाड़ी हैं। सभी कलाकार खिलाड़ी हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, सभी संगीतकार कलाकार हैं। जितना भी संगीतकार हैं सब कलाकार है। अब संगीतकार कलाकार के अंदर रहेगा, ये भी हो गया संगीतकार। सभी खिलाड़ी गायक है, जितना खिलाड़ी है ये सब गायक के अंदर रहेगा। अब देखिए, सभी गायकों के संगीतकार होने की संभावना है। गायक ये हुआ, संगीतकार ये, सभी गायक को संगीतकार होने की संभावना है सभी के केस में, और यहां कुछ के केस में है। दोनों का संबंध बैठ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ गायक जो कलाकार है वह संगीतकार का एक हिस्सा है। कुछ गायक जो कलाकार है वह संगीतकार का एक हिस्सा है। ये पूरा गायक है, उसमें से कुछ कलाकार है, जो कुछ कलाकार और गायक दोनों है वो संगीतकार का हिस्सा है, क्योंकि उसके अंदर है। एकदम सही है, मेरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक लड़के की तस्वीर को और इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी बहन के मामा मेरे माता के पति की इकलौती पुत्री। देखिए तस्वीर की ओर जब भी इशारा करने के लिए देता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तस्वीर का जो फोटो देता है उससे शुरू करते हैं। तो इसमें क्या कहता है इशारा, एक लड़के की तस्वीर और, माने यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, लड़का है तो पॉजिटिव लिखते हैं, लड़की है तो नेगेटिव लिखते हैं। और यहां से हम बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, उसकी बहन, ये लड़का हुआ, इसकी कोई एक क्या है, बहन है, बहन के मामा, बहन के मामा, बहन के मामा, इसका कोई एक मामा है। मामा होने के लिए इसको क्या पड़ेगा, पहले इसकी माँ होगी और माँ का भाई होगा जो इसके मामा हो गए। अब हम क्या कहेंगे, यहां पे रानी को बैठाइए, रानी के मामा हो गए। अब क्या करना है, इसमें क्या बोल रहा है आगे देखिए, मेरी माता के, मेरी माता के पति, शादी हो गया है। जब भी ऊपर से लगाते हैं उस शादी को इंडिकेट करता है। माता के पति की इकलौती पुत्री का भाई है। इकलौती पुत्री कौन है, रानी है, उसका भाई है, ठीक है, ये लड़का उसका भाई हो जाता है। अब पूछ रहा है तस्वीर वाला लड़का रानी से किस प्रकार संबंधित है। तस्वीर वाला जो लड़का है वो रानी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए लड़का हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे रानी आ गया, ऊपर जाइए, हम हुए मेरी बहन और मेरी बहन की माँ की बेटी, यानी पुत्र हो गया लड़का। हम हुए मेरी बहन, मेरी बहन की माँ, यानी मेरी भी माँ, कौन हो जाता है, पुत्र हो जाता है। यहाँ पे आप उल्टा कर दिए थे इसलिए नहीं बन रहा था। ऑप्शन ए हो गया। अगला देखते हैं, स्टॉप कर दीजिए सर जी।